तो हमारा ये सत्य है, लेकिन 5-10 वर्षों के बाद हमारा सत्य बदल जाएगा, हम वृद्ध हो जाएंगे। आज मेरी जो सत्यता है बोलने की आपके लिए, आज मेरा मन कहता है कि आप मेरे सबसे अपने हैं। किसी तीसरे ने आके कुछ कह दिया, तुरंत ही तत्क्षण कुछ समय के बाद ही मेरा सत्य बदल जाता है। आज आपसे खूब दोस्ती है और कोई तीसरा कुछ कह दिया है तो अगले दिन उसी से खूब दुश्मनी है। आज का सत्य कल बदल गया, लेकिन महादेव का सत्य कभी नहीं बदलता। हम सब ने उस महादेव को अपना गुरु बनाया है। 3 सूत्रों का निर्वहन हम करते हैं, दूसरे सूत्र में शिव की चर्चा करते हैं। चर्चा करते भी हैं और सुनते भी हैं। चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है। कोई एक बोलना शुरू करता है और दूसरा भी बोलता है, कोई सुनता है, कोई बोलता है। महादेव शरीर में नहीं दिखते, लेकिन हमारे आपके माध्यम से ही वो एक दूसरे में ज्ञान का संचरण कर रहे हैं। हमारे अंदर की जो बात है, जो मन है, वो बदल रहा है। हम पहले भी थे, हम आज भी हैं। पहले हम अपने लिए रोते थे, पहले हम अपने घर के कोने में छुप के रोते थे, और आज हमारे पास रोने का भी समय नहीं, क्योंकि महादेव के भाव से मन भरा हुआ है। तो जब महादेव मन में हो तो दुनिया के दुख, दुनिया की परेशानी असर नहीं डालती। अगर महादेव मन में भारी है तो बाकी रिश्ते हल्के हो जाते हैं। महादेव तो मेरे साथ है ना, सबने साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं। महादेव तो मेरा है ना, मेरा महादेव अगर मेरा है, अगर राजा ही अपना है तो उसका पूरा राज्य भी अपना होता है। लेकिन अगर राजा ही ना हुआ, वो महादेव ही मेरा ना हुआ, तो दुनिया का क्या है? वो तो कभी अपनी होती है, कभी पराई होती है। लेकिन शिव की चर्चा, साहब ने हमेशा कहा, शिव की चर्चा चाहे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करे, चाहे समूह में करे, लाखों की भीड़ में करे, लेकिन शिव की चर्चा करने वाले का उद्देश्य एक ही होता है, लौकिक मनसा एक ही होती है कि वो स्वयं भी शिव का शिष्य बने और जिससे वो बात कर रहा है वो भी शिव का शिष्य बने। स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से जो भर दे, शिव की चर्चा वही होती है। अगर किसी की बात सुनकर हम 2 कदम महादेव की तरफ बढ़ा देते हैं तो शिव चर्चा की सार्थकता है। लेकिन अगर मजमा जमा हो गया, भीड़ तो हो गई, लेकिन मेरे मन में महादेव नहीं भरे, मेरे दिल में महादेव नहीं भर के, तो उस शिव चर्चा का कोई परिणाम नहीं है। शिव की चर्चा शिव के लिए करना, ये संदेश है साहब भाई नानक जी का। शिव को प्रणाम शिव के लिए करना, निस्वार्थ मन से करना, ये तीनों सूत्रों का परिणाम तब भी है जब स्वार्थ के साथ करते हैं, कामना के साथ करते हैं। लेकिन इन तीनों सूत्रों का परिणाम बिना स्वार्थ के करने से भी कृतज्ञता ज्ञापित करने की ये विधि है। मेरे गुरु महादेव हैं। गुरु दक्षिणा देने का ये तरीका है। महादेव को ना आपके कपड़े चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, ना आपका फल फूल चाहिए, ना आपकी संपत्ति चाहिए। महादेव को तो भाव चाहिए, और हम भाव ही नहीं देते, बाकी सब चीज तो दे देते हैं। सारे आयोजन हो और भाव ही ना हो। भाव बहुत सूक्ष्म चीज है। जब हम आप इतना पकड़ते हैं तो महादेव को सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो कितना पकड़ता होगा? आप बताइए, आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के घर जाते हैं, कोई है अपना रिश्तेदार है, दोस्त है, परिचित है, पड़ोसी है, उसके घर आप जाते हैं, वो आपको खाना भी दिलाता है, वो आपका स्वागत बात भी करता है, लेकिन जब आप वहां से निकलते हैं तो आपका मन उदास रहता है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके जीवन के साथ। आपसे लोग पूछते हैं कि अरे तुम्हारा तो बड़ा इज्जत किया, तुम्हारे लिए तो बहुत स्वागत बात किया, लेकिन आप कहते हैं खाना तो खिलाया, लेकिन भैया भाव नहीं था, मतलब अंदर से लगाव नहीं था, तो उसके यहाँ जाके हमको अच्छा नहीं लगा, अब दोबारा उसके यहाँ नहीं जाएंगे कभी। लेकिन इसी